अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर शुएब सादिक है। मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एक रीनल रजिस्ट्रार हूँ और इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद कुछ प्रोडक्टिविटी टूल्स, कुछ स्टडी टूल्स हैं जो कि मैं यूज़ करता रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, उनको शेयर कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। इसके टाइटल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बेसिकली हम कुछ स्टडी मेथडोलॉजी, कुछ टेक्निक्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं जो कि मैंने यूज़ की और अब ये वक्त आया है कि आप सब तक पहुँचे। बिफोर एवरीथिंग जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मैं करंटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर एक रीनल रजिस्ट्रार हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी डॉक्टर। इससे पहले मैंने बेसिकली अपने मेडिकल कैरियर का आगाज़ अयूब मेडिकल कॉलेज से लिया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेजुएट्स। 10 गोल्ड मेडल मिले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मैं इस्लामाबाद में, वहाँ पर मैंने एज ए मेडिकल ट्रेनी ज्वाइन किया और पिछले 5 साल से आई हैव बीन वर्किंग हियर इन यूके एज वन ऑफ द रीनल रजिस्ट्रार्स। यूट्यूब चैनल पे मेरी काफ़ी वीडियोस आप ऑलरेडी देख सकते हैं, मौजूद हैं। लेकिन रिसेंटली मुझे ये आइडिया आया कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं अप्लाई करता रहा हूँ अपनी मेडिकल करियर के अंदर और अपनी एजुकेशनल करियर के अंदर, उन सारी चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ और वो चीज़ें जो मुझे बहुत फ़ायदा देती रही हैं उनको आप तक पहुँचाऊँ। ये एक सीरीज़ होगी वीडियोस की जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसमें प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं, जिसके अंदर स्पेशली हाउ टू स्टडी के हवाले से चीज़ें हैं और हाउ टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, जिसको कहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी, डेली लाइफ प्रोडक्टिविटी के हवाले से काफ़ी वीडियोस होंगी। लेकिन पहले बात करते हैं स्टडी के हवाले से। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग की। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली मैंने मास्टर किया व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट और अपनी स्पेशली इन द लास्ट 2 to 3 years ऑफ माय मेडिकल एजुकेशन, वहाँ पर मैंने इसको बड़ा अप्लाई किया। सो क्विकली एक सिनेरियो आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ इस वीडियो को कम रखूँ। सो एक सिनेरियो है, आपका एक एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और आपके पास 1 महीना रह गया और आपने पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी चूज़ अ क्यू बैंक। इनफैक्ट पहला हमें आधा, तकरीबन जिसको कहते हैं कि आधा महीना तो इस पर लग जाता है कि कौन सी चीज़ से पढ़ें। फिर बड़ी मुश्किल से हम पूछ पाछ के वी फाइंड आउट कि यार क्यू बैंक, ये वाला क्यू बैंक लग रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं। हमने चूज़ कर लिया बड़ी मुश्किल से। नेक्स्ट स्टेज पढ़ाई दिल किसी का नहीं करता। एवरीवन वांट्स टू हैव एन अमेजिंग आफ्टरनून, ठीक है, वीकेंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेकिन आपने फाइनली डिसाइड कर लिया आई वांट टू स्टडी, दिस इज़ द क्यू बैंक दैट आई वांट टू स्टडी विद। और उसके बाद आपने पढ़ाई शुरू कर दी। अब आप करते रहे, महीना ख़त्म होने को आ रहा है, एग्ज़ाम सर पे आ रहा है, 1 हफ़्ता रह गया और आपने ऑलमोस्ट 70-80% क्यू बैंक कर लिया है, टिपिकल सिनेरियो। और आपके पास अभी भी कुछ क्यू बैंक रहता है, लेकिन अब आपको स्ट्रेस होना शुरू हो गया। अब इंटरेस्टिंग बिट ये है कि आपने जो 80% क्यू बैंक किया है, वो ऑलरेडी उसमें भी आपने काफ़ी कुछ सवाल गलत, यानी दुनिया का बेहतरीन स्टूडेंट भी हो, आई एम श्योर दे एंड अप गिविंग सम रॉन्ग आंसर्स, सो इट इज़ अ कॉमन थिंग। सो कुछ गलत आंसर्स तो आपने दिए होंगे यकीनन। अब एक चीज़ होती है सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड में एक एडिटिव इफेक्ट, सो इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ये भी मेरा बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है कि हाउ टू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ टू सक्सीड। लेकिन एनीवेज, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें ऐड हो रही हैं, आपकी मिस्टेक मैग्नीफाइड होगी, आपकी सक्सेस शायद इतनी ना हो क्योंकि आप स्ट्रेस में एग्ज़ाम करीब आ रहा है। तो आपकी हर मिस्टेक ऐड होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपको स्ट्रेस देती है। और टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द एग्जामिनेशन आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे गलत आंसर दे दिए, आपको कुछ नहीं आता और आप उस परेशानी में हैं। और अब आपके पास सिर्फ 7 दिन रह गए या 6 दिन रह गए और आप उस स्ट्रेस में और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं और एक विशियस साइकिल बनता है और आप बेसिकली कंप्लीटली स्ट्रेस्ड आउट है। नाउ ये एक सिनेरियो है बेसिकली। अब एक और सिनेरियो है जिसके अंदर और बाय द वे, इस सिनेरियो के अंदर आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप बेसिकली नॉर्मल क्यू बैंक्स को जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे 500 क्वेश्चंस का क्यू बैंक है, तो यू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, यू गो टू द एंड। और उसके बाद हर क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ते हैं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप ऑप्शंस पढ़ते हैं, आप यू टेक द बेस्ट गैस, और उसके बाद आप आंसर देखते हैं, यू रिवील द आंसर, और आंसर आपका गलत होता है एंड यू गो इनटू डिप्रेशन। अगर सही होता है फाइन, यू दैट गिव्स यू अ बूस्ट, बट माइंड इट, डिप्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू द बूस्ट, क्योंकि आपका एक गलत होगा, इट विल फील लाइक यू हैव गिवन 2 रॉन्ग आंसर्स, 3 रॉन्ग आंसर्स। सो दैट्स वन वे, राइट? What I am suggesting, what I've been successfully doing, alhamdulillah, and I've been getting
fantastic marks by using this technique is the reverse engineering of QBanks. This is one of the things, I'm sure this is not, I'm not claiming it, this is an original all by Shoaib technique, but this is probably someone would have tried it multiple times somewhere else, but I did it myself and I haven't heard anyone suggesting it to me. So there comes the reason why I'm making this video. So, right, so how do I study and how do I approach this problem? So मेरा बड़ा simple सा principle रहा है. I never study the question first, I go with the answer first. And you'll be like, what is he talking about? And aren't the QBanks supposed, or aren't the multiple choice questions supposed to be read in a certain way? No, they are not. And you can study any way you want, or it depends on you, basically. Whatever makes you feel better. How I used to do it, and I'm not suggesting you do it, but I'm just sharing what I used to do it and what has benefited me, is to go the answer first. And I'll tell you, if you read the answer first, और आप start करते हैं कि आंसर क्या है इस चीज़ का, आपके जहन में 2-3 चीज़ें स्पार्क करती हैं और क्वेश्चंस आते हैं. पहली बात, आप एक आंसर पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल आप कोई भी आंसर पढ़ते हैं, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल एग्जांपल. क्वेश्चन है कि which Islamic country has Kaaba built into it. बड़ा simple question है, for example. और ये मैं जनरल लाइफ से एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली टू मेडिसिन, लेकिन इफ़ यू अप्लाई टू these principles to specialities, you will love them. So for example, ये क्वेश्चन है. अब इसके ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडिया और फ्रांस. So multiple choice, right? अब you start with the answer first. You see the answer is Saudi Arabia. आपके जहन में सवाल आएगा, why Saudi Arabia? What is he or they, what are they trying to ask? And how are they linking their question with this answer, which is Saudi Arabia? Questions आपके जहन में आ गए. Now it starts gets you thinking. और आप associations ढूंढने शुरू कर देंगे. अगली चीज़ आप देखेंगे options. आप देखेंगे और कौन से comparative options हैं, कौन से comparators हैं, या जो बेसिकली आपको competing options हैं. एंड देन यू सी, और उसके बाद आप रूल आउट करते हैं कि यार ये वाले ऑप्शन इससे मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल ऑल दी एशियन कंट्रीज़, ऑल दी यूरोपियन कंट्रीज़, ऑल दी अरबिक कंट्रीज़. सो दैट गेट्स यू थिंकिंग कि यार ये वाले ऑप्शंस ऐसे हैं कि इनके साथ ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि क्वेश्चन किस तरह का डिज़ाइन हो सकता है. एंड देन यू रीड द क्वेश्चन, एंड इन द क्वेश्चन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ keywords. Keywords are basically those words which make the question, that question. For example, this question may have which one of the Islamic countries. Islamic is the keyword. So obviously that narrows it down कि फ्रांस तो हो नहीं सकता, दूसरी चीज़ें हो नहीं सकती. तो ये आपका obviously नॉर्मल तरीके से भी आप ये पहुँच सकते हैं, लेकिन आप इस तरह जाएंगे तो आपको एसोसिएशन बड़े क्लियरली याद रह जाएगी कि राइट, सऊदी अरेबिया, इस्लामिक कंट्री, दिस इज़ द एसोसिएशन. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब वो इस्लामिक कंट्रीज़ को पूछेंगे, highly likely it might be Saudi Arabia. Now this is a very simple example, right? So don't take this example as the sole example of this principle, because this is an amazing principle. But this could be applied to any QBank. So if you do it right now, you'll start linking these things, and you'll seeing those keywords in a question which you didn't see before. आपको वो कीवर्ड्स नज़र आने लग जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर जो आपको पहले कभी नहीं दिखे, या आप पहले गौर नहीं करते. अब आप जब आंसर से शुरू कर रहे हैं, आपको फ़ौरन लिंक हो जाएगा, अच्छा ये इसलिए लिंक किया जा रहा है. सो ट्राई दिस. फ़ायदे क्या हो रहे हैं? नंबर 1, कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आपने आंसर देखा, क्विकली आपने लिंक किया, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए. अगर आपने मजीद पढ़ना है, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, नहीं तो आप यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेस टाइम, मैक्सिमम क्वेश्चंस. I've done it multiple times. In fact, recently, MRCP nephrology, MRCP medicine, in maybe I use the same technique, saved me a lot of time. Just 1 or 2 months for preparation, and that's it. 1 month, in fact, the last exam. और टाइम ही नहीं होता आपके पास, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में. सो यू नीड दीज टेक्निक्स. तो एक ये चीज़. दूसरा एडवांटेज इसका क्या है? डिप्रेशन नहीं है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट. यार मैंने तो तैयारी नहीं की, यार मतलब मुझसे तो इतनी गलतियाँ हो गई हैं, आई हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स. सबकॉन्शियस एडिशन वाला काम नहीं हो रहा है यहाँ पर. नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है. तो इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, पॉजिटिविटी और हाउ टू अप्रोच थिंग्स पॉजिटिवली फ्यूचर किसी वीडियो में. लेकिन बेसिकली आइडिया क्या है? अप्रोच अलग हो गई आपकी, आप पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हैं एग्जामिनेशन को, आप स्ट्रेस नहीं है.
और मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनेशन डे आपके लिए क्या है? कॉन्फिडेंस। अगर आप एग्जामिनेशन डे पे जाते हैं ये सोच के कि आई हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स, you're ruined. Half examination is lost there. Half the battle is lost. So confidence is the key. So आपने बेसिकली इस अप्रोच के साथ अगर आप करेंगे, कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस, एफिशिएंसी जिसको कहते हैं, एफिशिएंटली आप अप्रोच कर रहे हैं और इफेक्टिवली, यानी आपने बेसिकली टारगेट किया है और स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको याद रह रहे हैं और आपको क्वेश्चंस याद रह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसी चीज़ को 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम। इमेजिन द कॉन्फिडेंस दैट विल गिव यू। So you will be standing completely apart from the competition. तो अगर आप इस अप्रोच के साथ जाएंगे, so इंशाल्लाह इसको ट्राई कीजिए। प्लीज़ बताइए इसके अलावा आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। बहुत सारी और टेक्निक्स होंगी, स्टडिंग टेक्निक्स। आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मैं जो करता रहा हूँ और मुझे जिसने सक्सेस दी है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट आई शेयर दीज थिंग्स, स्पिल द बीन्स एंड टेल एवरीवन अबाउट दीज थिंग्स. Or please, I'm really anticipating your feedback to see if you wanted to see more of these videos, the tips and hacks and cracks that I've been using in my study life and personal life as well. Hopefully it helps you down the road आपके एग्जामिनेशन में. और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी. एंड होपफुली इफ़ someday one of you will come back to me और मुझे बताएंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस टेक्निक से और किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल हुए. Thank you so much for watching again. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and I will see you again. Allah Hafiz.